Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today सोल साइंस. आज हम लोग सोल साइंस जानेंगे. यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे. ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे. सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें. सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था. फर्स्ट नंबर में बाबर, सेकंड में हुमायूं, थर्ड में अकबर, फोर्थ में जहांगीर. असेंडिंग ऑर्डर आप एडजस्ट कर लेंगे. ओके, आप इसका उत्तर दें फर्स्ट नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, अकबर. देखिए 1582, इसे भी आप गौर करें. 1582 में अकबर ने क्या चलाया था? दीन. ओके, इसे आप देख लेंगे. दीन ए इलाही. ओके, इलाही यानी 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी, जो वास्तव में विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था. दीन इलाही क्या था? वास्तव में विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था. अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया, साथ ही विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी. ओके, आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से परिचित हो गए. हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जान लें. मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आपको बतानी है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है. ओके, फर्स्ट नंबर में राजा राम, सेकंड नंबर में बालाजी विश्वनाथ, थर्ड नंबर में बाजीराव और फोर्थ नंबर में बालाजी बाजीराव. इसका उत्तर आप दे. इसका क्या उत्तर होगा? ओके ओके, देखिए इसका जो उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ. यानी बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है. देखिए जी, बालाजी विश्वनाथ एक युवा मराठा सम्राट शाहू को कैसे राज्य पर पकड़ मजबूत करने के लिए सहायता की, जो कि गृह युद्ध और औरंगजेब के तहत मुगलों द्वारा लगातार हमले के कारण हुई थी. उन्होंने मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है. बाद में उनके बेटे बाजीराव पेशवा बन गए. ओके ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन. थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप जान लें. थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ. ओके, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था यानी प्रतिपादित किया था? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड में दादा भाई नौरोजी, थर्ड नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फोर्थ नंबर में लाला लाजपत राय. आप थर्ड नंबर का उत्तर दें. यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष. ओके, कम टू द फोर नंबर क्वेश्चन. कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिसमें स्वराज के को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? फर्स्ट नंबर मुंबई, सेकंड नंबर कोलकाता, थर्ड लखनऊ, फोर्थ मद्रास. आप इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, कलकत्ता. देखिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? इसे भी आप जानें. 1906 में हुआ था, कलकत्ता में संपन्न हुआ था. इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद थे. यानी कौन कौन दल थे? नरम और गरम दल. ओके, नरम और गरम दल के बीच क्या थे? मतभेद थे. वह उभर कर सामने आ गया. इन मतभेदों के कारण अगले ही वर्ष, यानी अगला वर्ष क्या था? अगला वर्ष था 1907, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गया और कांग्रेस पर नरमपंथियों का कब्जा हो गया. ओके,
कम टू द 5th नंबर क्वेश्चन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। आप एशियाटिक सोसाइटी के बारे में एनसीईआरटी पुस्तकों में पढ़े होंगे। फर्स्ट नंबर में वारेन हेस्टिंग्स, सेकेंड नंबर में सर विलियम जोन्स, थर्ड नंबर में सर जेम्स मैकिन्टॉश और फोर्थ नंबर में जेम प्रिंसेप। आप प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ओके के प्रवर्तक कौन थे बंगाल में, आपको बतानी है। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, सर विलियम जोन्स। देखिए 15 जनवरी ओके 15 जनवरी 1784 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन का बढ़ावा देना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को काफी प्रभावित किया। कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। चारागाह को कहां पर पंपास कहा जाता है, इसे भी आप गौर करें। चारागाह को कहां पर पंपास कहा जाता है। फर्स्ट नंबर में अफ्रीका, सेकेंड नंबर दक्षिण अमेरिका, थर्ड नंबर है ब्रिटेन और फोर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड यानी दक्षिण अमेरिका। देखिए पंपास जो होता है इसका अर्थ होता है मैदान। दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि, पंपास का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, फील्ड। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, फील्ड यानी मैदान। यानी दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि और इसके विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों तक, ब्रूनस आयर्स, ब्राजील तक ये पंपास का मैदान फैला हुआ है। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। फर्स्ट है क्षोभ मंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सेकेंड है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, और थर्ड है मंडल जिसे हम लोग मीसोस्फियर कहते हैं, और फोर्थ आयन मंडल जिसे आयनोस्फियर कहते हैं। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, क्षोभ मंडल। यानी पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल पर होता है। लेकिन मैं थोड़ा संताप मंडल के बारे में बता दूं कि जो संताप मंडल है ये हवाई जहाज के लिए काफी आदर्श है। इसके साथ साथ मैं आयन मंडल के बारे में थोड़ा बता दूं। आयन मंडल जो है वहाँ रेडियो तरंगे जो है अवशेषित होती हैं, और मध्य मंडल जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल में संताप मंडल के ऊपर स्थित परत है। तो आप 4 ऑप्शन के बारे में जान गए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर आता है, तो आप बेशक कह सकते हैं क्षोभ मंडल में होता है। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे शुष्क यानी सूखा क्षेत्र। फर्स्ट है तेलंगाना, सेकेंड है मारवाड़, थर्ड है विदर्भ और फोर्थ है मराठवाड़ा। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, मारवाड़। देखिए भारत में पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर और मारवाड़ जो क्षेत्र है सबसे शुष्क क्षेत्र में आता है। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है ना। यहाँ जो वर्षा का क्षेत्र है वह 10 सेंटीमीटर से भी लेस देन है, यानी कम है। ओके, अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में स्थित यह वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है जहाँ मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती। इस भूभाग को मरुदेश भी हम लोग कहते हैं, और ये किस क्षेत्र में आता है, मारवाड़ क्षेत्र में आता है। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका की अमेज़न द्रोणी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न द्रोणी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है सेल्वा, सेकेंड है टैगा,
थर्ड है टुंड्रा और फोर्थ है पंपास। आप इसका उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा 9 नंबर का? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, सेल्वा। यानी दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी को हम लोग वनों को क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। और जो पंपास होगा वो कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना में। और टैगा जो होगा वो कहाँ पर होगा? वह होगा उत्तरी यूरेशिया में तथा उत्तरी अमेरिका में। और टुंड्रा जो होगा वो कहाँ पर होगा? आर्कटिक क्षेत्रों में। मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। यानी पंपास जो होगा वो कहाँ होगा? अर्जेंटीना के क्षेत्रों में। टुंड्रा जो होगा वो कहाँ होगा? आर्कटिक क्षेत्रों में। और जो टैगा उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे किया गया दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहता है? इसे हम क्या कहते हैं? सेल्वा। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ओके, आप समझ रहे हैं इन प्रश्नों को? ओके, फर्स्ट नंबर प्रतिवर्ष, सेकेंड नंबर लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, थर्ड नंबर में 1 और 2 दोनों, फोर्थ नंबर में ना तो 1 और ना ही 2। आप प्रश्न को समझ के इसका उत्तर दें। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। यानी इसमें आएगा प्रतिवर्ष और इसके साथ साथ लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद दोनों जो सत्र होता है उसका संबोधन महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। और आपको पता है ना संसद कैसे बना है? मैं थोड़ा और बता दूं। संसद बना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? यहाँ आपसे पूछा गया विश्व की सबसे लंबी नदी। फर्स्ट है अमेजन, सेकेंड है यांगसी कियांग, थर्ड है नील और फोर्थ है मिसिसिपी मिसौरी। आप बताइए 11 नंबर का उत्तर दें आप। इसका क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, नील। देखिए, नील नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। ओके, और ये मिस्र में आती है और ये बहुत सबसे लंबी है विश्व की। इसके साथ साथ थोड़ा अमेजन के बारे में भी आप जान लें। अमेजन जो नदी है वह दक्षिण अमेरिका की नदी है। यांगसियांग जो नदी है वह कहाँ की नदी है? वह चीन की नदी है। और मिसिसिपी मिसौरी यह कहाँ की नदी है? यह उत्तरी अमेरिका की नदी है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नील नदी। ओके, कम टू द 12 नंबर। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? फर्स्ट नंबर संसद द्वारा, सेकंड नंबर प्रत्यक्ष चुनाव के आम जनता द्वारा, थर्ड नंबर में अंतरिम मंत्रिपरिषद द्वारा और फोर्थ नंबर में है संविधान सभा के द्वारा। आप इसका उत्तर दें। आप जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के रूप में वह किस के द्वारा हुआ था? आपको बतानी है। ओके, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फोर्थ, संविधान सभा द्वारा। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया था। ओके, कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा के बाद किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित किया जा सकता है? फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और फोर्थ है राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों। आप इसका उत्तर दें 13 नंबर का। ओके, यहाँ बतानिए अखिल भारतीय सेवा, यानी जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं। ओके ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, राज्यसभा। देखिए, जो अखिल भारतीय सेवा जो आती है वह जो आर्टिकल है 315 से, जो आर्टिकल है 315 से कितना तक आता है?
323 तक आता है। और इसके अनुशंसा जो है, जो हमारा जो ऊपरी सदन है, उसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। तो राज्यसभा द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा घोषित किया जाता है। ओके, कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में कौन बीच में रहता है? ओके, आपको बतानी है कि सूर्य चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में कौन बीच में रहता है? फर्स्ट नंबर में सूर्य, सेकेंड नंबर में चंद्रमा, थर्ड नंबर में पृथ्वी और फोर्थ नंबर में कहना मुश्किल है। अब 14 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज, इसका जो उत्तर होगा वह होगा पृथ्वी, यानी थर्ड नंबर। देखिए, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। मान लीजिए यहाँ पर सन है, ओके, और यहाँ पर मान लीजिए मून है, ओके, और इन दोनों के बीच में क्या है? अर्थ। मैंने सिंबल दिया है, एस से सन हो गया, ई से अर्थ हो गया और एम से मून हो गया। यह क्या कहा जा रहा है? चंद्रग्रहण जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी सूर्य यानी सन और मून के बीच कौन होता है? अर्थ, यानी ई सिंबल है। इस कारण से सूर्य का रोशनी चांद पर नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। ओके, यानी सही उत्तर क्या हो जाए 14 नंबर का? पृथ्वी। ओके, कम टू द 15 नंबर। टैगा अथवा कोंधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? यानी आपको बतानी है टैगा और कोंधारी जो वन है वहाँ मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा का नाम क्या है? फर्स्ट है जलोढ़, सेकेंड है लैटराइट, थर्ड है पैडल्फर और फोर्थ है पॉटजोल। ओके, अब इसका उत्तर दे 15 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी पैडजोल। टैगा तो कोंधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा जो है वह है पॉटजोल। ओके ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।